हमेठी दर्पण देखने वाले सभी किसान बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं एक रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे नैनो तरल यूरिया के बारे में। नैनो तरल यूरिया क्या है? नैनो तरल यूरिया की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? नैनो तरल यूरिया का प्रयोग कैसे करें? नैनो तरल यूरिया के इस्तेमाल से किसान भाइयों को होने वाले उन खास फायदों के बारे में जिनकी वजह से आज हम नैनो तरल यूरिया की बात कर रहे हैं। नैनो तरल यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित नैनो फर्टिलाइजर है जो विश्व में सबसे पहले भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। नैनो यूरिया मई 2021 में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव द्वारा 94 से ज्यादा फसलों और देश भर के 1100 अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और किसानों के खेतों में प्रयोग व परीक्षण के बाद आप सब किसान भाइयों के लिए लॉन्च किया गया है। नैनो यूरिया गुजरात के गांधीनगर के कलोल में स्थित रिसर्च सेंटर नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में भारत मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रालिया ने इफ्को के साथ मिलकर आप सब किसान भाइयों को उपहार दिया है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। नैनो यूरिया का एक कण 32 नैनोमीटर का है। यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो यूरिया का एक कण 55,000 नैनो यूरिया के कणों से भी अधिक बड़ा है। अब हम बात करते हैं आखिर हमें नैनो यूरिया की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सब जानते हैं कि किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए लगभग 14 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों के संतुलित विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। पौधे की संरचना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, कोशिका भित्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में नाइट्रोजन की अहम भूमिका होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा धान की फसल में यूरिया से संबंधित आंकड़ों पर ध्यान दे तो हम उत्पादकता में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। 1960 से 1969 के बीच 1 किलो यूरिया डालने से 12.1 किलोग्राम धान का उत्पादन बढ़ता था, परंतु 2010 से 2017 के बीच 1 किलो यूरिया डालने से सिर्फ 5 किलोग्राम धान उत्पादन बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ 1977 में हम 25.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया का इस्तेमाल करते थे, परंतु 2019 से हम 137.6 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि हम यूरिया की मात्रा तो लगातार बढ़ा रहे हैं, परंतु उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ पा रहा, बल्कि यूरिया के अधिक उपयोग से वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नाइट्रेट ऑक्साइड उत्सर्जन, अमोनिया उत्सर्जन के साथ साथ मिट्टी और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। नाइट्रेट लगातार जमीन में जा रही है, मिट्टी की अम्लता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सूक्ष्म जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है। भविष्य में हमें सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन, कम लागत में अधिक फसल उत्पादकता, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी और उपज की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए मिट्टी, हवा और पानी के स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें नैनो यूरिया जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल करना होगा। किसान भाई, इस नैनो तरल यूरिया का इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए हमें नैनो यूरिया का प्रयोग फसल की पत्तियों पर छिड़काव पद्धति के माध्यम से करना होगा। छिड़काव के लिए 1 लीटर पानी में 2 से 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया मिलाना होगा, यानी एक फसल में 2 बार नैनो यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया 1 एकड़ फसल के लिए पर्याप्त है। अब हम जानते हैं कि नैनो यूरिया किस प्रकार से हमारी फसलों के लिए लाभदायक है। नैनो यूरिया के प्रयोग से पर्यावरण, जल और भूमि प्रदूषण नहीं होता है। नैनो यूरिया का रखरखाव और परिवहन खर्च में बहुत ही सस्ता होता है। रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों इत्यादि में लगभग 40 से 50% और खरीफ में 25 से 30% नाइट्रोजन ही पौधों द्वारा ली जाती है। इसके विपरीत नैनो यूरिया के छिड़काव से सारी नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों के द्वारा सीधे पौधे में प्रवेश कर जाती है, जिससे पौधे की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध होती रहती है। नैनो तरल यूरिया से न केवल फसल उत्पादन बढ़ता है, साथ ही फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि नैनो यूरिया से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी खेती किसानी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। महत्वपूर्ण जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही बना रहे, इसके लिए हमारे चैनल हमेठी दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और मैं हूँ आपके साथ मधु नायक। धन्यवाद।